राहुल जी, अच्छा ना मेरा कुछ, मैं कोई कांग्रेस का सदस्य नहीं हूँ। जी। ठीक है। जब से राहुल जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई का झंडा अपने हाथ में लिया है हम्म। और सामाजिक न्याय की मशाल को वो लेके चल रहे हैं, खासतौर पे जब उनकी न्याय यात्रा हुई तो हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग जो कांग्रेस में नहीं थे, जी। जो सामाजिक काम करते थे, वो राहुल जी से जुड़ गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। 26 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान देश के सामने रखा था, लागू 2 महीने बाद हुआ, लेकिन 25 नवंबर को उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि जो संविधान अ, होने जा रहा है देश का, ये राजनीतिक बराबरी ला देगा, राजनीतिक समता ला देगा। ठीक है, सबको वोट का अधिकार होगा, बराबर का अधिकार होगा, वोट की वैल्यू सेम होगी सबकी, जी। लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। लेकिन किसी भी देश में जब तक सामाजिक बराबरी नहीं आती और आर्थिक बराबरी नहीं आती, जब तक सामाजिक विषमता रहती है और आर्थिक विषमता रहती है, तो वो अधूरी आज़ादी मानी जाती है, वो पूरी आज़ादी नहीं। हम्म। डिजिटल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। राहुल गांधी की पिछले 30 दिनों में पटना की 2 कार्यक्रम बने, जिसमें से एक कार्यक्रम 18 जनवरी की जो है वो हो चुके हैं और फिर 15 दिन के बाद राहुल गांधी की कार्यक्रम बनी जो 5 फरवरी को होना है, यानी कल। फिर राहुल गांधी कल पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, चुनाव नजदीक है। आखिर राहुल गांधी बार बार पटना आ रहे हैं, क्या वजह है? हमारे साथ बात करने के लिए अनिल जय हिंद है, जो कुछ दिन पहले राहुल गांधी जब पटना आए थे तो अनिल जय हिंद जी की ही अध्यक्षता में संविधान सुरक्षा कार्यक्रम हुआ था और उनके संयोजक भी हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद राहुल निश्चय। गांधी कल पटना आ रहे हैं, क्या कुछ प्लानिंग है? चुनाव काफी नजदीक है और 2 बार लगातार बिहार आ जाना। देखिए, ये कोई पहली बात तो ना तो ये कांग्रेस का कार्यक्रम है जी। जिसमें राहुल जी आ रहे हैं, हाँ। और ना इससे कोई चुनाव से लेना देना है। जी। राहुल जी, अच्छा ना मेरा कुछ, मैं कोई कांग्रेस का सदस्य नहीं हूँ। जी। ठीक है। जब से राहुल जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई का झंडा अपने हाथ में लिया है हम्म। और सामाजिक न्याय की मशाल को वो लेके चल रहे हैं, खासतौर पे जब उनकी न्याय यात्रा हुई तो हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग जो कांग्रेस में नहीं थे, जी। जो सामाजिक काम करते थे, वो राहुल जी से जुड़ गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। 26 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान देश के सामने रखा था, लागू 2 महीने बाद हुआ, लेकिन 25 नवंबर को उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि जो संविधान अ, होने जा रहा है देश का, ये राजनीतिक बराबरी ला देगा, राजनीतिक समता ला देगा। ठीक है, सबको वोट का अधिकार होगा, बराबर का अधिकार होगा, वोट की वैल्यू सेम होगी सबकी, लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। लेकिन किसी भी देश में जब तक सामाजिक बराबरी नहीं आती और आर्थिक बराबरी नहीं आती, जब तक सामाजिक विषमता रहती है और आर्थिक विषमता रहती है, तो वो अधूरी आज़ादी मानी जाती है, वो पूरी आज़ादी नहीं। तो वो काम देश को बनाने का जो हमारे महापुरुष थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, ये संविधान को लागू होने के बाद वो कोशिशें जारी रही। और उसकी वजह से अगर हम दलित, पिछड़े, हमारे आदिवासी भाई, हम अक़लियत के भाई हम देखें तो हमने पिछले 70-75 सालों में, जरा कल्पना कीजिए मेरा दादा किस स्थिति में रहता था, जी। उसको जन्म से लेकर के मृत्यु तक कितनी गालियां पड़ती बिना बात के, और किस हाल में उसकी क्या आर्थिक स्थिति थी, क्या सामाजिक स्थिति थी, क्या शैक्षणिक स्थिति थी, कितने पदों पे थे। इस संविधान के बदौलत, आरक्षण के बदौलत जो कमज़ोर लोग हैं इस देश के 80-90%, जी। वो उनकी तरक्की हुई है और ये जो गैर बराबरी सामाजिक और आर्थिक थी वो बहुत कम हुई है। लेकिन फिर भी आदर्श स्थिति नहीं है आज भी। जो समता आ जानी चाहिए थी वो आज भी नहीं। अब राहुल गांधी उसी समता की लड़ाई लड़ रहे हैं कि सामाजिक समता और आर्थिक समता, और उस लड़ाई में हम जैसे जो हैं सामाजिक कार्यकर्ता लाखों की संख्या में उनके साथ हैं। और जब ये कार्यक्रम 3 दिन पहले जो था वो तय नहीं था, ना राहुल जी की तरफ से था, ना हमें पता था।
तो हमारे को कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि इस तरह का जगलाल चौधरी जी के बारे में। अब वो इतनी महान हस्ती थे जगलाल चौधरी जी के आमतौर पे राहुल जी का प्रोग्राम हफ्ता 10 दिन कम से कम पहले तय हो जाता है। ये ऐसे 2 दिन के उस पे वो कभी प्रोग्राम नहीं करते, लेकिन उनको जब बताया गया जगलाल चौधरी जी के बारे में, तो उन्होंने कहा मैं इस कार्यक्रम में आऊँगा। तो आपने देखा होगा 3 दिन पहले इस कार्यक्रम की मुझे भी नहीं पता था, लेकिन वो आ रहे हैं। तो वो उनका प्रेम दर्शाता है, जो जगलाल चौधरी जी जो आज़ादी की लड़ाई लड़े, अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई छोड़ करके एक डॉक्टर, तो मैं खुद डॉक्टर हूँ वैसे, तो मैं सन 72-73 में डॉक्टरी की। तो ये समझ लीजिए कि उस ज़माने में तो डॉक्टर को भगवान की तरह पूछते थे, पैसा भी, धन दौलत भी। वो सब पे लात मार के जगलाल चौधरी जी ने एमबीबीएस की पढ़ाई छोड़ करके महात्मा गांधी जी के साथ लग गए। उनका बेटा 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, झंडा फहराते हुए शहीद हो गया, और उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जब पता लगा राहुल जी को, तो बोले मैं जरूर 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 आऊँगा कार्यक्रम में। तो ऐसे उनका कार्यक्रम ये बना है अचानक। जी, तो सर ये कार्यक्रम का क्या मायने होगा? देखिए कार्यक्रम ये मायने यही है कि जगलाल चौधरी जी किस लिए लड़े, किस लिए उन्होंने अपने बेटे की शहादत दी। 40 साल की जेल हो गई थी उनको। ठीक है, उनका एक सपना था देश के बारे में लेकर के, देश आज़ाद होगा, और वही जिसकी बात जिक्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी किया कि सामाजिक समता हो, आर्थिक समता हो, राजनीतिक समता हो, ये सब न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले। तो इस चीज़ के लिए वो उन्होंने अपने कुर्बानियाँ दी ना इतनी। तो वही जो है उस तरह के उनके सपनों को साकार करने का प्रयास वो इस समय चल रहा है। राहुल जी उसको शिद्दत से उठा रहे हैं। दूसरी ओर ऐसी ताकतें हैं जो सत्ता में हैं, जो हुक्मरान बनी हुई हैं, जो विषमता चाहती हैं, जो कहते हैं संविधान को बदल देंगे। जब कोई कहता है कि संविधान को बदल देते, तो मैं आपको बताऊं मेरा खून खोल उठता है। यानी फिर वही मनुस्मृति, फिर वही जो हमारे जो पूर्वज या पुरखे हमारे जिस हालात में रहते थे, जलालत और अपमान वाली जिंदगी जीते थे, कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को फिर से उस स्थिति में जाना पड़ेगा। तो हम इस चीज़ के लिए अपनी जानें भी देनी पड़ेंगी, तो हम करें, लेकिन हम आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को इस तरह से बर्बाद होते नहीं देख सकते। एक सवाल लेंगे सर, कांग्रेस के एक सांसद हैं, दलित समाज से आते हैं, मनोज रविदास नाम है, राम नाम है उनका, रविदास भी लोग बोलते ही हैं। सर उन पे हमला हो गया मनुवादी के द्वारा और वो जख्मी भी हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा होता है सर। देखिए, मैं असल में आपको मैंने बोला ना कि मैं 6:30 आऊँगा, और मैं 1 घंटा पहले आ गया। असल में मैं वहीं जा रहा था, अच्छा, मनोज जी के पास ही हॉस्पिटल जा रहा था। लेकिन पता लगा वो दिल्ली चले गए, तो फिर मैं सीधा आ गया। आपको समय दिया, अब से थोड़ा पहले ही आ गया, 1 घंटा पहले। तो वो जो हमला हुआ, मनुवादियों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। अब 3 फरवरी को शायद मैंने अखबार में पढ़ा को नया संविधान पेश करने जा रहे हैं, जो मनुस्मृति पे आधारित होगा। देखिए, 3 फरवरी को अखबारों में मैंने पढ़ा है कि कुंभ के मेले में कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं और बोले जी हम संविधान तैयार हम कर रहे हैं, और वो मनुस्मृति पर आधारित होगा। मतलब कुछ लोगों के द्वारा बोला जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों के बारे में। अब हमारे जो हैं ये क्या बोलते हैं, संघ के क्या हैं ये सरसंघ चालक मोहन भागवत, मोहन भागवत है ना नाम, आरएसएस के। हाँ, ये क्या कहते हैं, घूम रहे हैं कि देश को आज़ादी मिली नहीं थी। अब मिली है जा करके 2023 में क्या 24 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिली है। तो ये हमारे जगलाल चौधरी साहब जो 40 साल इसकी जेल, बेटे की शहादत दे दी। मैं जिस परिवार से आता हूँ, आज़ाद हिंद फौज में थे मेरे पिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ। 26,000 आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे वो शहीद हुए उस लड़ाई में। क्या इन्होंने खून अपना ऐसे ही बहा दिया, आज़ादी नहीं मिली? तो ये जो बकवास करते घूम रहे लोग बाग और बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत भरने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के दिलों में, इनके इरादों को नेस्तनाबूद करना ये हमारा हर भारतवासी का, जो सच्चा भारतीय है, वो परम कर्तव्य है उसका। तभी हम अपने जो बापू और उनके जो शहीद जगलाल चौधरी, शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इतनी शहादतें दी, ठीक है, तो उनकी अगर आत्मा को शांति देना, तो ये हमें करना पड़ेगा इन ताकतों को
समूल नष्ट करना पड़ेगा, नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। जो विषमतावादी ताकतें हैं, जो जन्म के आधार पर ऊंच और नीच करती हैं, ऐसी ताकतों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन भी करें जिसका आप संयोजक हैं। सर, क्या लगता है SC/ST वोटर्स को राहुल गांधी अपने तरफ अट्रैक्ट करने की मंत्र डाल रहे हैं लोगों के बीच? देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं, जी। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो SC/ST OBC अकलियत, हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक, आदिवासी, हमारी जो महिलाएं, ये सब मनुस्मृति के जो कानून थे उनमें जो पीड़ित थी और उनसे ये संविधान ने उनको मुक्ति दिलाई है। तो ये मुक्ति की लड़ाई चल रही है। अब राहुल जी से भी कई बार बात हुई, आप हमारा इलाहाबाद में जो प्रयागराज में एक सम्मेलन हुआ, अगर आप उनकी स्पीच सुनेंगे तो उन्होंने कहा भाई ये मेरे लिए एक जीवन का मिशन है जी। और इसमें अगर मेरे को राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा तो मैं खुशी खुशी उठाऊंगा, ये उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा। और कई लोग राहुल जी को कहते हैं कि आप ज़्यादा जाति जनगणना की बात मत करो, संविधान की बात मत करो, इससे कुछ जो पावरफुल लोग हैं ना, जो ताकतवर लोग हैं, वो नाराज होते हैं, उनका वोट हमें नहीं मिलेगा। राहुल जी टस से मस नहीं होते, तो हम हिमालय पर्वत की तरह अडिग रहते हैं, इस पे चलना है तो चलना है, क्योंकि इसी से देश बनेगा। कोई भी देश जिसके 90% लोग वंचित रहेंगे वो देश बन ही नहीं सकता। मान लो जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं इसकी 90% ईंटें कच्ची हो जाएं आज, तो ये तो अभी गिर पाएगी हमारे सर के ऊपर। तो हमारी गुलामी इतने हजारों साल की क्यों रही? इतनी गरीबी, इतना क्या कहते हैं, निरक्षरता, बीमारी, उसका कारण यही था कि 90% लोगों को जो मेन स्ट्रीम थी उससे धकेल करके हाशिए पे धकेल दिया गया, इसीलिए हमारा देश नहीं बन पाया। तो जिन जिन देशों में संविधान हुआ है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका में भी जब समानता आई काले गोरों की, अमेरिका महान बन गया। इंग्लैंड महान बन गया जब वहाँ पे वो लागू हुआ, राजा रानी ख़त्म करके वहाँ का जो संविधान, मैग्ना कार्टा जिसको बोलते हैं। तो इस देश में भी जब तक सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी समाप्त नहीं होगी, ये देश महान नहीं बनेगा। और जब तक, मान लीजिए एक हमारी बहन है, बेटी है, किसी दूरदराज गांव में दलित परिवार में भूमिहीन में पैदा होती है, बहुत टैलेंटेड है, वो अच्छी न्यूरोसर्जन बन सकती है, वर्ल्ड की टॉप क्लास, लेकिन क्या वो बन पाएगी? क्या उसको नहीं बनना चाहिए? अगर वो नहीं बन पा रही तो किसका नुकसान हो रहा है? देश का नुकसान हो रहा है। तो ये सब बातें हैं, तो इसलिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय करना जरूरी है। और राहुल जी ने देश बनाने की राजनीति कर रहे हैं, वो उनको इस बात से मतलब नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, वो कांग्रेस पार्टी को जिताने की राजनीति नहीं, वो देश को बनाने की राजनीति कर रहे हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये अनिल जय हिंद थे और कल राहुल गांधी जगलाल चौधरी जी की जयंती में सम्मिलित होने के लिए कल पटना पहुंच रहे हैं। और राहुल गांधी ने पहले भी कहा है, जैसे अनिल जय हिंद ने बता रहे थे, राहुल गांधी का पहले भी उनका बयान आ चुका है सामने कि अगर SC/ST OBC समाज के साथ किसी भी तरह का कोई भी समस्या हुई तो हाँ राहुल गांधी खड़ा मिलेगा। तो बाकी हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने से कॉमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।